नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। हम इस समय मौजूद हैं पानीपत के सिंगला होटल में। आपको बताना चाहूँगा, धर्मवीर की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। एक ही छत के नीचे हज़ारों लोगों का मेला लगाया। धर्मवीर की जोड़ी, मैं कहना चाह रहा हूँ राकेश चुग और जॉनी चावला को, जिन्होंने पानीपत के अंदर आज एक हज़ारों की संख्या के अंदर सिंगला होटल के अंदर आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा और सैकड़ों हज़ारों लोगों को अपने साथ आम आदमी पार्टी में जुड़वाया। आइए अंदर कुछ दिखाते हैं। पहले अंदर का माहौल, किस प्रकार का जश्न माहौल आज यहाँ बनाया जा रहा है और क्या कितने कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कितने कुछ लोगों ने आज यहाँ ज्वाइन की। आपको बता दें, कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो ज्वाइनिंग राकेश चुग, जॉनी चावला व उनके जो समर्थक हैं, जो उनके जो साथी हैं, वो आज ज्वाइन करेंगे। आइए मेरे साथ। देखिए, मैंने आपको शायद कल भी यही कहा था कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार, अन्याय और अव्यवस्था के खिलाफ है और वो जारी रहेगी। इसलिए
देखिए, आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके, क्योंकि अब मुद्दे हैं। शहर में लाइटें नहीं हैं, सड़क नहीं है, नालियों की हालत आपके आगे है, सफाई का मुद्दा है, निगम में भ्रष्टाचार है, आईडी बनवा लो, आप हाउस टैक्स ठीक करवाने चले जाओ, कहीं मर्जी तहसील में चले जाओ, रोज़ नए नए मामले उजागर हो रहे हैं, सारे ही मुद्दे रहेंगे। किस प्रकार की कार्यशैली रहेगी आपकी पार्टी के अंदर? संगठन में रहेंगे या चुनावी राजनीतिक रहेंगे? देखिए, जैसे मेरी कार्यशैली पहले थी उससे ज़्यादा अटैकिंग होगी, डिफेंसिव नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मैं भाजपा में था तो मैं थोड़ा डिफेंसिव था। देखिए, हमारे लिए भी बार बार पार्टी बदलना जो है हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या पता हमने भी बदली होगी तो कितने दुखी होकर बदली होगी। तो सब कल एक बड़े नेता का जिक्र कर रहे थे, बड़े नेता का नाम तो आज बता दें। बताएंगे, सारा बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए, तो समय आने दीजिए। तो सर पे टोपी भी आ गई है। टोपी आ गई है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि उस नेता का मैं अभी नाम उजागर करूं। पूरे सबूतों के साथ आपके साथ रखूंगा। शहर में चर्चा आप मेयर के चुनाव के लिए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सबसे पहला काम है, हम पार्टी को मजबूत करेंगे शहर के अंदर काडर खड़ा करेंगे। उसके बाद अगर पार्टी आदेश करेगी तो कोई भी चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज ऐसा हमारा कोई वो नहीं है। पूर्व मेयर ने एक धार्मिक कार्यक्रम में, पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में झाड़ू उठाई थी सफाई के लिए। क्या आप झाड़ू अपनी पार्टी के लिए उठाकर भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे? हमारा जो है मिशन ही यही है, हम झाड़ू उठा के सफाई करने वाले हैं, हमारा मिशन ही यही है। यही हम जानना चाह रहे हैं, पहले किसकी सफाई करना चाहिए? शहर में भ्रष्टाचार तो अनेक, जहाँ जहाँ पता लगता है लोग दुखी हैं, जहाँ लोगों को दबाया जाता है, हमारी शुरुआत वहीं से हो। तो शहर में चर्चा है कि ये सारे आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पटला जी भी और दूसरे प्रोग्राम सारे सुरेंद्र रेवड़ी द्वारा किए जाए, क्योंकि वो खुद भी आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरा इसमें सुरेंद्र रेवड़ी से कोई वो नहीं है। सुरेंद्र रेवड़ी वैसे सामाजिक मेरा भाई है और वो हमेशा रहेगा। अदरवाइज पार्टी वाइज मैंने अपना फैसला खुद लिया है और ये मेरा निर्णय है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या निर्णय है, इसके बारे में तो वही बता सकते। सुरेंद्र रेवड़ी दूसरी पार्टी से लड़ता है तो आप लोग उसके सामने चुनाव लड़ोगे? देखिए, अगर पार्टी आदेश करेगी तो लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। चुप साहब, भारतीय जनता पार्टी में जो आपके नेता लोग हैं, जो आपके नेता थे, क्या उनके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाएंगे? देखिए, कोई भी गलत होगा, कहीं भी होगा, चाहे वो हमारी आम आदमी पार्टी में भी कोई गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं चुप साहब के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने भी नहीं कहा कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, वो तो चाहते ही थे कि ये हमारी नाक में दम करके रखता है, ये जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, वो तो खुश हो रहे होंगे। तो चुपचाप आज कितने लेकिन फिर अगर इतने ही खुश हो रहे थे तो मेरे ऊपर 3 दिन से दबाव किस लिए पड़ रहे थे? हम यही जानना चाह रहे थे, असली बात तो अब आपने निकाली, दबाव आया किसका ये बताइए बात। नहीं, देखिए, मैंने आपको क्या कहा, उसमें भी जो लोग हैं सामाजिक, तो वो हमारे भाई हैं, हम उसी समाज का हिस्सा हैं, जहां हम रह रहे हैं हम उन्हीं के साथ रहते हैं। तो ये बातें, चुप साहब राजेश सूरी की फोटो लगा रखी थी बाहर और राजेश सूरी यहाँ पर आए नहीं। देखिए, राजेश सूरी जी हमारे सम्मानीय हैं। जैसे अब चांद भाई ने मेरे से पूछा, राजेश सूरी के ऊपर भी किसी का दबाव पड़ा होगा। रात को 11 बजे तक वो यहाँ मेरे साथ थे, अपने होर्डिंग वो खुद लगवा के गए। उनका कल खुद फ़ोन आया कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है, और रात को उन्होंने और होर्डिंग्स के, बड़े होर्डिंग्स के ऑर्डर दिए हैं, वो छपे पड़े हैं। लेकिन राजेश सूरी के ऊपर, जैसे जीटी रोड के ऊपर रात को होर्डिंग लगे थे, कोई ना कोई राजनीतिक दबाव ऐसा पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारे सम्माननीय हैं। क्या उनको मना के लेके आएंगे? देखिए, हमने तो कुनबा जोड़ना है, हम तो अपने पूरे प्रयास करेंगे। लगभग आज कितने लोगों के साथ ज्वाइनिंग किया? आज 2 से 2,500 लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया। धन्यवाद। शहर में काफ़ी चर्चा रहती है कि राकेश चुग और धर्मवीर की जोड़ी कही जाती है, आपकी और चुप साहब की। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि जब चुप साहब के साथ आज सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन किया? आपको मेरे चेहरे से दिख ही रहा होगा कि कितनी खुशी नज़र आ रही है, और आपने देखा होगा कितना सहयोग मिला भाइयों का। यही मेरी खुशी का राज यही भाई है, जिन्होंने मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाया और आज मेरे साथ खड़े हुए। आज देखो, हज़ारों लोग जो मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने कहा जोनी भाई आप आगे बढ़ो। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरे लिए राकेश जी एक मानने बहुत अच्छे इंसान है, जो मेरे लिए सब सुख दुख में मेरे साथ खड़े हुआ। तो मैं इनका कहना तो वैसे भी नहीं टाल सकता। ये धर्मवीर की जोड़ी शहर में कोई नया गुल खिलाएगी? नहीं, जरूर खिलाएगी। हमने तो पहले फूल में तो कल चुप साहब ने कह दिया भ्रष्टाचार की धूल आ गई।
अब कोई नया गुल क्या खिलाएंगे? नहीं, हम तो अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जो पार्टी कहेगी अब वो कार्य करेंगे। हमने तो अब देखते चलोगे, अब नए से नए कार्य होंगे और अच्छे काम करेंगे। अपने वार्ड की जनता बुला रखी थी, लगभग सारे वार्ड की जनता है, तो चुनावी माहौल लग रहा था कि आप चुनाव की ताल ठोक देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैंने चुनाव लड़ना होता तो मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो। मुझे तो कई पार्टियों ने ऑफर भी करा कि आप मेरे पास आओ, हम आपको वार्ड की टिकट देंगे, लेकिन मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। होगा चुनाव के दौरान आप फिर बदल लो पार्टी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होगा। जो ये कोई एक कहना बहुत आसान होता है। मैं भी 2 दिन 48 दिन पूरा 48 घंटे हो गए सोया नहीं, सिर्फ एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आना। अरे 2000 से लेके 2022 तक मैंने पार्टी की सेवा करी, एंड में मिला क्या? जो चारों साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, उसमें आपने कहा था मोदी जी का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। हाँ, आज फैन हैं या हो गए? नहीं, मैं तो क्या कहा, मैंने 48 घंटे कैसे बिताया मैं जानता हूँ। मैंने क्या करा, मेरा जब वोट भी नहीं था, मैंने संजय जी के लिए दरिया बिछाई, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे से कभी संपर्क और ना कभी मेरे बारे में पूछा और ना कभी उन्होंने जिक्र किया। मेरी जनता परेशान थी, मुझे कोई निर्णय लेना था, मैंने वो निर्णय ले लिया। दबाव तो आपके ऊपर भी आया होगा? दबाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमें तो अपने वो करना था ना। थोड़ा सा बता दें हमें भी समझ आने का। नहीं, वो तो सब पता क्या होता है, एक भाईचारा होता है। वो उन्होंने भी प्यार दिखाया मेरे लिए, भाई हम तुम्हें, भाई चल जोनी भाई आपको ये पद देते हो। अगर पद की वो होती, क्षमता होती, हमें कोई महसूस होता भी हमें पद मिलना, मुझे इस पद की कोई लालच ही नहीं है। जा राकेश जी ने कहा और जा हमने कहा, हम आज चल दिए। धन्यवाद। क्या आपको नजर आ रहा है? आम आदमी पार्टी 90 में से 80 से ऊपर सीटें लेने जा रही है। आज हरियाणा का हर बच्चा एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को लाना चाहता है, एक काम की राजनीति को लाना चाहता है। जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने पूरे हरियाणा को जाट में, सैनी में, पंजाबी में, हिंदू में, मुसलमान में, इन चीज़ों में बांट दिया है, इससे लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों का भाईचारा ख़त्म करने का सरकार अगर काम करेगी तो वेलफेयर का काम कौन करेगा? एक वेलफेयर के लिए गुड गवर्नेंस की सरकार आम आदमी पार्टी की सर, सरकार। आज जिस प्रकार से बड़े नेता लगाए, कांग्रेस के लगाए, सब ज्वाइन कर रहे हैं आप पार्टी, आने वाले 2024 के चुनाव में किस प्रकार से आपकी पार्टी सब नेताओं को खुश कर पाएगी, टिकट दे पाएगी? क्योंकि टिकट की चाहत तो सभी के पास। टिकट के लिए स्पष्ट है, अगर पार्टी किसी को पहले प्रॉमिस करे और फिर मना करे, नाराजगी होती है। पार्टी ने कहा कि आप सब मेहनत करो, जो आगे निकलेगा सर्वे में उसको टिकट देंगे। क्या आपको लगता है सर, सब नेताओं जो अब कल ही पूर्व मंत्री ने प्रेस वार्ता की है, उसमें भी उन्होंने कहा कि 90 की 90 सीटें जीतेंगे, हम काम करेंगे, जन नीतियों कितना खराब लोगों तक पहुँचा पाएंगे आप पार्टी? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहुँचाया है, पंजाब में पहुँचा रहे हैं, हरियाणा के अंदर पहुँचा के दिखाएंगे, चिंता ना करो।